आज मैं तुम्हें एक ऐसी हस्ती की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न तो इंसान है न ही कोई फरिश्ता, लेकिन उसने इंसान को गुमराह करने की कसम खा रखी है। बहुत साल पहले जब जमीन सुनसान थी और आसमानों में सिर्फ फरिश्ते और जिन्न बसते थे, वहीं एक जिन्न था जिसका नाम था इब्लीस। इब्लीस जिन्नों में सबसे ज्यादा इबादत करने वाला। उसने हजारों साल सजदों में बिता दिए। इतना नेक बन गया कि उसे फरिश्तों की महफिल में बिठाया जाने लगा। लेकिन वो फरिश्ता नहीं था, बल्कि एक जिन्न था। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। और अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम मुकम्मल बनाए जा चुके तो अल्लाह ने हुक्म दिया, सब आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस वो वहीं खड़ा रहा। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यह था उसका तकब्बुर, उसका घमंड, और यही था पहला गुनाह जिसकी बुनियाद मैं पर रखी गई। अहंकार, घमंड, खुद को ऊंचा समझने का दावा। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी। इब्लीस जो कभी अल्लाह का करीबी था, अब शैतान बन चुका था। मलून, रांदा हुआ, धिक्कारा गया। मगर वहां से निकाले जाने से पहले इब्लीस ने एक अजीब सी बात कही, ए अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है? फिर शैतान ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और तू देखेगा कि उनमें से ज्यादातर लोग तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे। तब से शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो हमें बहकाता है, हमारे दिलों में वसवसे डालता है, बुराई को हसीन बनाकर दिखाता है और हमें जहन्नम की तरफ ले जाना चाहता है। याद रखना, शैतान सिर्फ दावत देता है, अमल हम खुद करते हैं। और कयामत के दिन शैतान यही कहेगा, मैंने तो बस बुलाया था, तुम खुद चल के आए। इल्जाम मुझे मत दो, इल्जाम खुद को दो। शैतान ने अल्लाह को देखा, उसे सुना, उसकी इबादत की, लेकिन सिर्फ एक नाफरमानी ने उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया। तो सोचो, हम जो अल्लाह को सिर्फ ईमान से जानते हैं, अगर हम नाफरमान हो जाएं तो हमारा अंजाम क्या होगा?